हम बाइक तो खरीद ही लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम सोचते हैं कि अगर उसका रेगुलर मेंटेनेंस करा लूँ, तो बस उसी से काम चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ बाबूजी कि रेगुलर मेंटेनेंस ही जो है वो आपकी बाइक को ज़िंदा नहीं रख सकता। अगर आपको अपनी बाइक से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जिसका आपको लगातार ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपकी बाइक कहेगी बाबूजी थोड़ा मुझे भी देख लो। तो आज मैं आपको ऐसे ही 5 पॉइंट बताऊँगा जो आपकी बाइक को हमेशा जवान रखेंगे, माइलेज बेहतरीन देंगे और अनवांटेड ब्रेकडाउन से आपको बचाएगी। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। अब सबसे पहला पॉइंट है कि ऑलवेज चेक द टायर प्रेशर। देखिए, अगर बाइक में टायर प्रेशर सही नहीं है तो आपका टायर का अनवांटेड वियर एंड टियर होगा, जो आप नहीं चाहेंगे कि बार बार आप टायर बदलवाएं। दूसरी चीज, आपकी ब्रेकिंग खराब हो जाएगी, आपकी माइलेज कम हो जाएगी और आपको बाइक चलाने में जो है मजा नहीं आएगा और इंजन पे अनवांटेड स्ट्रेस पड़ेगा। तो आपको करना क्या चाहिए? देखिए, हम यूजुअली भूल जाते हैं। जब आप अपनी बाइक को चला रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप हर हफ्ते जाके अपनी बाइक का टायर प्रेशर चेक करा लें। अगर आप रोज-रोज पेट्रोल पंप या पंचर शॉप में नहीं जाना चाहते तो आप 1000-1500 का एक टायर इन्फ्लेटर अपने पास रखिए हैंडी, और जब मन करे तब उससे अपनी बाइक में, अपनी कार में उसका टायर प्रेशर चेक कर लीजिए, जिससे आपकी माइलेज, ब्रेकिंग और परफॉर्मेंस की चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा मेंटेनेंस टिप है कि चेन को हमेशा लुब्रिकेट कीजिए, उसकी टेंशन को जो है हमेशा चेक करते रहिए। अब देखिए, यूजुअली होता ये है मेरे भाइयों कि हम बाइक को अपनी चलाते रहते हैं, ना कभी चेन ल्यूब करते हैं, ना कभी चेन साफ करते हैं। जब भी आपकी बाइक सर्विस पे जाएगी तभी आप सोचते हैं 2500-3000 जो भी उसका इंटरवल है, तब उसकी चेन जो है उसकी सफाई हो जाए। वो भी आप जानते हैं मिस्त्री रोज़ के टारगेट होते हैं, मैकेनिकों के टारगेट होते हैं। वो भी कई बार बिना साफ किए आपकी गा बाइक की चेन जो है वो दे देते हैं, ना उसमें लुब्रिकेशन करते हैं। जो वो लुब्रिकेशन करते हैं वो भी जो है वो सही लुब्रिकेशन नहीं होता है, जला हुआ इंजन ऑयल होता है, जिसकी वजह से आपकी चेन स्पॉकेट जो है बहुत जल्दी खराब होती है। अब आप देखिए कि मोटूमल जो है वो कैसे चेन को ल्यूब करते हैं, पूरी वीडियो मैंने बना रखी है। चलिए उनके पास लेके चलता हूँ। तो अभी आपको जो ये मोटा सा आदमी ज्ञान दे रहा था ना, वो चेन ल्यूब के बारे में जो बता रहा था, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। अब चेन ल्यूब करने के लिए या चेन की सफाई करने के लिए आपको क्या-क्या चाहिए, सबसे पहले तो वो देख लीजिए। एक आपके पास चेन क्लीनर और चेन ल्यूब होना चाहिए। मतलब ये किसी भी ब्रांड का हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिया है, जैसे मैं मोटुल का यूज़ करता हूँ, आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो 2 चीज़ें हैं, वो चाहिए आपको। एक कोई सा भी कपड़ा, माइक्रोफाइबर क्लॉथ, और दूसरा ये चेन क्लीनिंग ब्रश। ये 4 चीज़ें जो हैं, वो आपको चाहिए और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि चेन ल्यूब करते कैसे हैं। अब चेन ल्यूब करने के पहले आप मेरी चेन की कंडीशन देखिए। मैं आपको अगर दिखाऊँ, तो ये कुछ ऐसी है, देख पा रहे होंगे। कितनी गंदी चेन है। मैं इसे यूजुअली 700 से 1000 किलोमीटर के बीच करता हूँ। अगर बारिश का मौसम है तो 500 किलोमीटर में ही कर देता हूँ। अब सारे स्टेप्स आप एक करके देख लीजिए। अब सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चेन क्लीन। ये आपको अपना चेन क्लीनर लेना है। इसे स्प्रे करना है इवनली पूरी चेन पर। अपने हाथों से चेन को घुमाना है और उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए सूखने के लिए रख देना है। मतलब ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जैसे ये पहले इसको शेक कर लीजिए ऐसे, फिर उसके बाद इसको ऐसे इवनली, बिना सोचे, बिना कंजूसी किए, पूरा अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। इससे जो डर्ट, पुरानी लुब्रिकेशन की ग्राइम्स वगैरह जो हैं, वो बड़े आराम से ये क्लीन कर देगा। इसका मैं रिजल्ट भी आपको दिखा दूंगा कि कैसा होता है। जब ये टपकने लगे समझ लीजिए आपका काम हो गया है, ओवर स्प्रे हो चुका है। अब अगर आप देखेंगे तो देखिए जो डर्ट की कंडीशन है वो पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। यहाँ पे आपको चीज़ें शाइनी दिख रही होंगी। अब इसको हम साफ़ करेंगे अपने ब्रश और कपड़े की मदद से। अब सबसे पहले हम अपना ब्रश लेंगे और इसको यहाँ ऐसे चेन में देखिए ऐसे करके फंसाएंगे और चेन को अपने हाथ से ही ऐसे घुमाना है। इससे क्या होगा, जो भी डर्ट वगैरह है वो एकदम ढीली हो जाएगी। अब अगर आप कंडीशन देखेंगे तो देखिए कितनी गंदी कंडीशन है इनकी। और अब अपने कपड़े से इसको ऐसे रोटेट करते हुए साफ करना है।
अब क्योंकि हमने चेन क्लीन कर ली है, अब चेन ल्यूब की बारी है। चेन ल्यूब लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको ये लेना है। नोज़ल थोड़ा सा इसको शेक कीजिए और कुछ नहीं, बस ऐसे करके स्प्रे करते चले जाइए। तो आपने देखा चेन ल्यूब करना कितना ज़रूरी है। आपके चेन स्पॉकेट की लाइफ बढ़ा देती है, आपकी ट्रांसमिशन पावर बढ़ा देती है टू द व्हील्स फ्रॉम द इंजन, एंड साथ ही साथ आपकी माइलेज अच्छी करके रखती है, फ्रिक्शनल लॉसेस को कम करती है और बाइक में अनवांटेड आवाज़ नहीं आती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक एकदम शांत मक्खन जैसी चले, तो चेन ल्यूब और टेंशन ज़रूर कराते रहिए हर 1000 किलोमीटर पे मैक्सिमम। अब तीसरा पॉइंट है ब्रेकिंग। देखिए यूजुअली होता ये है कि हम जब भी बाइक की ब्रेक मारते हैं ना, हम सोचते हैं अभी तो काम चल ही रहा है। जब भी मिस्त्री या मैकेनिक आपको बताता है कि जी आपके ब्रेक शूज़ या ब्रेक पैड्स जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, तो हम कहते हैं कि अगली सर्विस में कराएँगे। ये गलती कभी ना किया कीजिए। इससे आपकी ब्रेकिंग ख़राब होती है। जब आपको ब्रेक चाहिए होगी इमरजेंसी सिचुएशंस में, तब वो ब्रेक नहीं लगेगी। आप सीधे से अपने ब्रेक पैड्स को देखिए तमाम, इवन मैंने भी एक वीडियो बना रखी है, एक शॉर्ट बना रखा है कि ब्रेक पैड की लाइफ़ ख़त्म हो गई, वो कैसे चेक करना है। जाइए ऐसी वीडियो चेक कर लीजिए, अपने हाथ से देख लीजिए कि भैया हाँ, आपके ब्रेक पैड में वेयर्स हैं या नहीं है, वो चेंज होने की कंडीशन में आ गए हैं या नहीं। अगर आ गए हैं तो उसे ज़रूर चेंज कराइए। मेरा मानना तो ये है कि आप हर 2000 किलोमीटर पे अपने ब्रेक्स को चेक कराइए, और ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपकी ब्रेक्स खराब हो गई हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी बाइक कह रही है कि अब आपने एक्सीडेंट को इन्विटेशन दे दिया है। चौथे पॉइंट की बात करूँ तो चेक इंजन ऑयल लेवल। देखिए अगर आपकी बाइक जो है ऑयल कूल्ड है या फिर रेडिएटर वाली कूलिंग उसमें है, तो उसका कूलेंट लेवल भी चेक कीजिए। साथ ही साथ इंजन ऑयल को हर 1000-1500 किलोमीटर्स पे चेक करते रहिए कि उसका लेवल मिनिमम के नीचे तो नहीं चला गया। अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये मान के चलिएगा कि आपकी गाड़ी जो है, आपकी बाइक जो है, कहीं न कहीं इंजन ऑयल को यूज़ कर रही है, बर्न कर रही है, जो कि आपके इंजन की लाइफ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। साथ ही साथ आपके इंजन में ओवरहीटिंग के इश्यूज़ आएँगे, आपके पिस्टन और सिलेंडर का जो डाया है वो हिलने लगेगा, जिसका मतलब है आपकी गाड़ी समय से पहले ही रोना शुरू कर दे। तो इसलिए याद रखिए कि आपको हमेशा अपने इंजन ऑयल का या कूलेंट का लेवल चेक करते रहना है। फॉर दैट मैटर ब्रेक ऑयल जो है उसे भी चेक करते रहिए, जिससे कि आपकी ब्रेकिंग, आपके इंजन ऑयल का लेवल, आपका जो भी परफॉर्मेंस है बाइक का, वो हमेशा बेहतरीन बना रहे। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी बाइक कम चल रही है ना, तो भी आपको 1 साल में इंजन ऑयल चेंज करा लेना है, क्योंकि उसकी लाइफ जो है वो 1 साल ही होती है। चाहे आपने अपनी बाइक को 1 किलोमीटर चलाया हो या फिर 1000 किलोमीटर चलाया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपनी बाइक का इंजन ऑयल 1 साल में चेंज करा देना है, अगर आपकी बाइक खड़ी रहती है। बात करते हैं 5वें पॉइंट की। देखिए बैटरी जो है आपकी बाइक की स्टार्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि आजकल जो है ज़्यादातर बाइकों में सेल्फ आते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी बैटरी के टर्मिनल्स जो हैं वो हर 6 महीने पे साफ़ करा लीजिए, अगर आपकी बाइक कम चलती है। नहीं तो जब भी आपकी बाइक सर्विस पे जाए, टेक्नीशियन को बोल के उसे साफ़ करवाइए, उसको चार्ज कराने की ज़रूरत है तो चार्ज करवाइए, जिससे जब आपको स्टार्ट की ज़रूरत हो अपनी बाइक से, तो वो आपको धोखा ना दे। तो ये थे वो 5 पॉइंट जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है अपनी बाइक को मेंटेन करने के लिए। अगर आप इनका ध्यान नहीं रखते हैं, तो कहीं बीच में बीच रोड पे, सुनसान सड़क पे फँसे पड़े होंगे अपने प्रियजनों के साथ, और फिर आप कहेंगे कि मोटे ने बताया नहीं। तो इतना ही था आज की वीडियो में, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर हो सके तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते-जाते फिर से वही एक बात कहूँगा, जो देश के साथ खड़े हैं, उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।